हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज के सेशन में मैं साइनोनिम एंड एंटोनिम्स का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें एक वर्ड की मैं साइनोनिम एंड बहुत सारे एंटोनिम्स भी बताऊँगी, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इजी होगा वर्ड्स को पहचानने में और उसकी मीनिंग को समझने में। तो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता हो तो आप इजीली उसके साइनोनिम और एंटोनिम्स को पहचान सकते हो। सबसे पहला वर्ड है मेरा वेरी। आइए जानते हैं वेरी के बारे में और उसके साइनोनिम्स के बारे में। सबसे पहले साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, साइनोनिम का मतलब सेम वर्ड्स, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो वेरी के सेम वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है अवेयर। अवेयर का मतलब, पहले वेरी का मतलब होता है सावधान, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो वेरी का मतलब सावधान है, तो उससे मिलते जुलते वर्ड्स को हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है अवेयर, ठीक है। अवेयर का मतलब सावधानी ही होता है, ठीक है। कहीं भी लिखा होता है बी अवेयर विद डॉग्स, ठीक है। तो उसका मतलब होता है सावधान रहिए, ठीक। अलर्ट, ठीक है, ये भी उसी के लिए यूज़ होता है। बी अलर्ट या फिर ये अलर्ट एरिया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका मतलब होता है यहाँ पे सावधानी रखनी है, ठीक। एक्टिव का मतलब कि जो सावधान हो या फिर जो हर हर टाइम चालू रहे, ठीक है। तो सावधान उसी को बोलते हैं ना, तो ये भी हो गया, ठीक है। अटेंटिव यानी कि जो हर टाइम ध्यान देते रहे, जो अटेंटिव रहे, ठीक, वो भी सेम वर्ड हो गया। कॉशंस का मतलब ये होता है सावधान सजग, ठीक है। तो दवाइयों में भी कुछ कॉशंस लिखे होते हैं, तो सावधानियाँ जो होती हैं वो भी हो गया, उसका भी एक वर्ड हो गया कॉशंस, ठीक है। हीडेड, ये थोड़ा एक नया वर्ड है, बाकी तो हम लोग ऊपर के वर्ड्स जानते थे। हीडेड का मतलब भी सतर्क होता है, ठीक है। इसको आप लोग अब यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, तो आपको ये वर्ड भी नया नहीं लगेगा। और हीटेड को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर जंगली जानवर हो, उनसे सतर्क रहना हो, तो उसके लिए वर्ड सेंटेंस बन सकता है बी हीटेड विथ वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे हो सकता है ना। तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड केयरफुल तो नया वर्ड है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। केयरफुल मतलब कि ध्यान रखना, तो वो भी सावधान में हो गया, ठीक है। वॉचफुल, जो वॉचमैन होता है वो हर टाइम ध्यान रखता है ना ड्यूटी के टाइम पे और रात में, तो वो वॉचफुल का मतलब भी सावधानी हो गया। गार्डेड यानी कि जो देखभाल करे, ध्यान रखे, तो वो भी सावधानी का एक वर्ड हो गया। सरकमस्पेक्ट, ठीक है, सरकमस्पेक्ट भी ये एक नया वर्ड है, जिसका मतलब होता है चौकन्ना। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब जो अपने आसपास जो अपने सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब होता है ना कि परिधि, इंग्लिश में। तो उससे हम लोग जोड़ के इसको परिधि का मतलब होता है ना अपने आसपास की जो दूरी होती है, वृत्त के आसपास की जितनी दूरी होती है, ठीक है। एक गोले को पूर्ण होने में जितनी दूरी होती है उसको परिधि बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग आसपास की चीज़ों का जो ध्यान रखें या चौकन्ना रहे, उसको सर्कमस्पेक्ट से जोड़ सकते हैं और इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब एक नया वर्ड है विजिलेंट, ये काफ़ी नया है। तो इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं। इनविजिलेटर होता है ना, तो वो क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखता है सभी चीज़ों का। तो वो एक नाउन की तरह हो गया, वो एक पर्सन होता है, ठीक है। और तो उसको हम लोग जब एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तो उसको विजिलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो जागरूक हो, जो चौकन्ना हो, जो ध्यान रखे, तो वो सावधान रहता है ना एग्ज़ाम हॉल के टाइम पे। तो उसको हम लोग विजिलेंट से जोड़ के पढ़ सकते हैं, यानी कि सावधान। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कॉशस, हीडेड, केयरफुल, वॉचफुल, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट। तो अब आप लोग ट्राई कीजिए कि नए वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम लोग वेरी यानी कि सावधान के मतलब को अपनी रियल लाइफ में डिस्क्राइब करें। जैसे कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, बी हीडेड, बी विजिलेंट, यानी कि सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो न्यू वर्ड्स को आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए वो न्यू नहीं रहेंगे, बल्कि आप लोग उसकी मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेरी के साइनोनिम्स के बारे में। आइए थोड़ा जानते हैं अब वेरी के एंटोनिम्स के बारे में, यानी कि विलोम शब्दों के बारे में, ठीक है। वेरी का मतलब सावधान, तो ऑब्वियसली विलोम शब्द में बेसावधानी की बातें होंगी, ठीक है, असावधानी भरी। तो सबसे पहला है इनएक्टिव।
एक्टिव का उल्टा हो गया इनएक्टिव, यानी कि जो एक्टिव ना हो, ठीक है, जो बंद पड़ा रहे हर टाइम, तो वो हो गया यानी कि वो सावधान है नहीं। लेज़ी का मतलब आलसी, उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। स्लोथफुल का मतलब हो गया आलसी। स्लोथ एक क्या बोलते हैं, एक एक जानवर को बोला जाता है ना, जो आलसी होता है, जो पेड़ पे लटका रहता है। तो स्लोथफुल को हम लोग आलसी से जोड़ सकते हैं, जो सावधान ना हो, ठीक है। अपैथेटिक का हो जाएगा उदासीन, यानी कि कुछ लोग अपैथेटिक होते हैं ना, यानी कि भाव शून्य हो जाना, उदासीन, ना खुश होना ना उदास होना, मतलब ऐसा हो जाता है, यानी कि उनमें सावधानी नहीं है, ठीक, तो उसको भी जोड़ सकते हैं। स्लगिश का मतलब होता है आलसी और सुस्त। स्लगिश को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, अ, तो स्लगिश में एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है कि आलस करना, एकदम सुस्त होना, ठीक है, तो उसको जोड़ सकते हैं हम लोग असावधानी से। स्टॉइक यानी कि उदासीन, ये भी एक ऐसा पर्सन होता है, ये वर्ड उस पर्सन के लिए यूज़ होता है जो कि ना खुश हो और ना ही उदास हो, तो उसको उदासीन बोल सकते हैं, यानी कि जो न्यूट्रल रहता हो, ठीक है। जिन बातों में उत्साहित होना हो उसमें भी एकदम नॉर्मल रहे, और जो खुश होने वाली हो और जो उदास होने वाली, सब बातों में जो नॉर्मल रहे उसको स्टॉइक बोल सकते हैं। तो ये भी उदासीन हो गया, यानी कि असावधान। अनअवेयर, अवेयर का उल्टा हो गया यानी कि सावधान, और ये हो गया असावधान। इनकॉशियस, ये भी हो गया असावधान। अब आपने जो उधर वर्ड पढ़ा था हीडेड के बारे में, तो ये हो गया यहाँ पे उसका उल्टा अनहीडेड, ठीक है, यानी कि असावधान। और हीडलेस को भी बोल सकते हैं, यानी कि असिस्ट। केयरलेस तो न्यू वर्ड है नहीं, आप जानते ही हैं। स्लैक, स्लैक का भी मतलब होता है कि जो अनअवेयर रहे, ठीक है, उसको स्लैक बोलते हैं, ठीक है। रेकलेस यानी कि लापरवाह होता है, जो सावधान ना रहे। ऐसे बोल सकते हैं यू आर वेरी रेकलेस पर्सन, ठीक है, यानी कि बहुत लापरवाह इंसान जो हो उसको रेकलेस बोलते हैं। परफंक्ट्री, ठीक है, ये होता है असावधान। ये वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं जिसको जो अपने काम में इंटरेस्ट ना दिखाता हो, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ही डिड हिज वर्क बट परफेक्ट्री, यानी कि उसने अपना काम किया लेकिन इंटरेस्ट नहीं था उसे करने में, यानी कि असावधानी से कर दिया, बस पूरा ही किया है, ठीक है। तो जिसको अपने काम करने में अच्छा ना लगे, मज़ा ना आए, ठीक है। अनगार्डेड का मतलब जो देखभाल ना करे, ठीक। इनडिस्क्रीट, अच्छा, इससे डिस्क्रीट एक वर्ड बनता है, ठीक है, और उसका मतलब होता है विवेकी, विवेकपूर्ण, जो सावधानी से काम करे, ठीक है। तो इनडिस्क्रेट उसका उल्टा वर्ड हो गया, ठीक है, अविवेकी, यानी कि जो नासमझी से, जो असावधानी के साथ काम करे। और इस डिस्क्रीट वर्ड को हम लोग उधर भी लिख सकते हैं सावधानी में, यानी कि विवेकी या सावधानी से जो काम करता है उसको डिस्क्रीट बोल सकते हैं, साइनोनिम में रख सकते हैं। और लेथार्जिक का मतलब होता है जो एकदम आलसी सुस्त हो, पड़ा रहता हो, उसको, उस इंसान को बोलते हैं लेथार्जिक, ठीक है। लेज़ी, लेज़ी को ही लेथार्जिक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हो गए एंटोनिम्स ऑफ द वेरी वर्ड। इनएक्टिव, लेजी, स्लोथफुल, अपैथेटिक, स्लगिश, स्टोइक, अनअवेयर, अनकॉशियस, unheeded, heedless, careless, slack, reckless, perfunctory, unguarded, indiscreet and lethargic। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग हर एक दिन एक एक वर्ड के साइनोनिम एंड एंटोनिम्स को अगर ऐसे ही रिवाइज करेंगे, समझेंगे उन वर्ड्स के मीनिंग को, तो आपके लिए ग्रामर बहुत इजी हो जाएगा। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, एंड आप लोगों को इन वर्ड्स के मीनिंग पता चले होंगे, कुछ नए वर्ड्स पता चले होंगे, एंड बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। सो थैंक यू सो मच।